जय हिंद साथियों। बिहार में महाअभियान का कार्य बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। इस महाअभियान को लेके रैयतों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस दस्तावेज़ में सुधार के लिए बहुत दिनों तक भटकना पड़ता था, ऑनलाइन करना पड़ता था, तब जाके भी वो चीज़ें नहीं हो रही थी। आज सरकार सबके घर घर जाके वो चीज़ें करवाने का काम कर रही है। तो इस में कैसे भाग लें, किस तरह से सारी प्रक्रियाएं होंगी, वो सारा वीडियो हमने आपको पहले से दे रखा है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि उत्तराधिकारी का जो दाखिल खारिज फॉर्म याचिका होता है, उस फॉर्म को किस तरह से भरेंगे। मतलब ये कि आपका दादा परदादा के नाम से ज़मीन है और उस ज़मीन को अपने नाम पे लाना है, तो उसके लिए ये जो फॉर्म है इसको किस तरह से भरना है। दूसरी ये कि बंटवारा का जो फॉर्म होता है, अगर आप 4 भाई हैं और उसको बंटवारा करके चारों पे अलग अलग करना है, तो उस फॉर्म को किस तरह से भरेंगे, ये दोनों फॉर्म आपको बता देंगे। जैसे पहले वाले वीडियो में हम आपको दो फॉर्म पहले से भर के बता दिए थे कि शपथ पत्र किस तरह से भरना है और कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन किस तरह से जमाबंदी को करना है। तो वो अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए, है ना। तो चलिए इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं कैसे भरना है। सबसे पहली चीज़ है, देखिए, सेवा में अंचल अधिकारी को लिखा जा रहा है अंचल। अब यहाँ पे अंचल, यहाँ पे ब्लॉक, आपका ब्लॉक जो भी है, यहाँ पे क्या करना है, ब्लॉक का नाम लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। जो भी गोवटिया, मधुबनी, जो भी आपका ब्लॉक है यहाँ पे लिख देना है, दरभंगा, औरंगाबाद, जो भी, ठीक है। उसके बाद देखिए, महाशय मैं जिस आदमी के नाम से, जिस रैयत के नाम से यहाँ पे जमाबंदियाँ अभी तक चल रही है, तो वहाँ पे उसी रैयत का नाम हो जाएगा। रैयत का नाम मतलब जिसके नाम से अभी जमाबंदी चल रहा है। अब वो किसका पुत्र है, वो किसका पुत्र है, मतलब जो भी रैयत है, वो रैयत कौन होंगे, आपके दादा या परदादा, ठीक है। अब उसके पिता का क्या नाम है, वो चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। अब निवासी कहाँ का है, गांव का नाम यहाँ लिख देना है, डाकघर, थाना, अंचल, जिला, पिन नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आप विवरणी यहाँ तक डाल देंगे। इतना में हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया कि किन के नाम से जमाबंदी है। अब किन के नाम पर लाना है, मतलब वंशज का नाम यहाँ पे लिखना है। वंशज मतलब अगर उसके मान लीजिए कि अभी 4 आदमी के नाम पे आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से लिख देना है। उसका पति या पिता का नाम, संबंध क्या है उससे, मतलब कि रैयत से क्या संबंध है, जाति क्या है, लिंग क्या है, मोबाइल नंबर, ठीक है, आधार नंबर और पता। समझ में नहीं आया, फिर से बता रहे हैं कि जिसके नाम से जमाबंदियाँ चल रही है। अब जिनके नाम पे जाना है, हो सकता है कि अभी 4 आदमी के नाम पे जाए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों का नाम डाल दिए, चारों के पिता का नाम डाल देना है। अब जमाबंदी जिनके नाम से चल रहा है उनसे क्या संबंध है, वो चीज़ें, जाति क्या है, लिंग क्या है, मोबाइल नंबर सबका, आधार नंबर सबका और पता सबका लिख देना है, ठीक है। अब व्यक्ति पूर्वज का नाम जिससे हित अर्जित किया गया है का विवरण। अब देखिए, जिससे आपको हित अर्जित करना है, मतलब ये कि जमाबंदियाँ किन के नाम से, उनका नाम लिखिए, उनके पिता का नाम, फिर संबंध क्या है, फिर उनसे आपका जाति क्या है, लिंग क्या है, मोबाइल नंबर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिर से आपको भर देना है पूर्वज का, ठीक है। जिला, अंचल, हल्का, राजस्व, ग्राम, राजस्व, थाना नंबर, ये सारी चीज़ें लिख देना है। अब आपको ज़मीन का विवरण बड़ी ही सावधानीपूर्वक यहाँ पे भरना होगा दोस्तों। देखिए, कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी संख्या कितना है, जमाबंदी संख्या इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसमें कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी संख्या आ जाएगा। उसके बाद देखिए, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, अब रकबा कितना एकड़, कितना डिसमिल है, चौहद्दी लिखना है इसमें, चौहद्दी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, अलग अलग सबका। फिर ये पहला जमाबंदी हो गया, फिर दूसरा जमाबंदी इसमें लिखिए, तीसरा लिखिए, एवं प्रकारेण जितना भी आपके पास जमाबंदियाँ हैं, सारा विवरण आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। दस्तावेज़ फिर यहाँ पे लिखना है कि दस्तावेज़ आपके पास कौन कौन सा है, मतलब वो केवाला से प्राप्त है, उसके बाद खतियान से प्राप्त है, किस तरह से प्राप्त है, तो दस्तावेज़ का प्रकार उसमें डाल देना है, दस्तावेज़ संख्या, डीड नंबर, दस्तावेज़ दिनांक कब लिए गए, दस्तावेज़ का मूल्य क्या है, निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम, किस कोर्ट से हुआ, जिला का नाम पता, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बोला जा रहा है कर देने के लिए। इतना करने के बाद दोस्तों क्या है, नीचे में याचिका विश्वासभाजन के पास आपको क्या करना है, साइन कर देना है, ठीक, विश्वासभाजन के साइन कर देना है। याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर, यहाँ पे याचिकाकर्ता खुद का ही साइन आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कि किस तरह से उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका पर
ये अब बात करते हैं बंटवारा वाला फॉर्म का। ये देखिए बंटवारा फॉर्म है। बंटवारा कहने का मतलब कि अगर 4 भाई हैं, चारों में बंटवारा करना है तो किस तरह से भरना है। तो ऊपर की चीज़ें तो समझ में आ ही गई होंगी, अंचल में ये सारी चीज़ें किन के नाम से जमाबंदियाँ हैं वो सारी चीज़ें भर देना है। दस्तावेज़ ये भी आपको मैंने सेम है, उसी के अनुसार आपको इसमें भी भर देना है। उसके बाद देखिए आपकी जो ज़मीन है वो किन से, विक्रेता कौन है, किन से आप अर्जित किए हैं, मतलब किन से प्राप्त किए हैं, वो चीज़ें इसमें सारा चीज़ें डिटेल इसमें आना है। फिर जिला वो भी चीज़ें। अब यहाँ पे शेड्यूल 1 मतलब ये कि अब बंटवारा जो है अगर 4 भाई में होगा तो चारों में कौन सा ज़मीन किन के हक में गया है। तो 10 हिस्सेदार 1 का नाम, मान लीजिए पहला आदमी का, उसके पिता, उसका संबंध, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, आधार। उसके बाद कंप्यूटराइज 2 में, शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 2 में उसी तरह से दूसरा आदमी का नाम, मतलब जितना भी आप लोग हिस्सेदार है वो सारा का जो है इसमें आपको कर देना है ना। उसी तरह से फिर लास्ट में साइन कर देना है, दस्तावेज़ लगाना है, शपथ पत्र लगाना है, फिर इसको जमा कर देना है। अगर बहुत समस्या हो भरने में फॉर्म तो फिर से आप कमेंट कर सकते हैं। एक फ्रेश वीडियो कागज़ पेन पे आपको बना के दिखाएंगे। मिलते हैं।